पश्चिम बंगाल में ईडी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद कर चुकी। इसी ईडी का विरोध ममता बनर्जी करती आई। कभी आपने सोचा कि इतना करप्शन करने की हिम्मत कैसे कोई मंत्री, अधिकारी, सरकारी कर्मचारी कर लेता है? जवाब जानने के लिए ध्यान से देखिए। ईडी नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछताछ करती है। जांच एजेंसी की पूछताछ के खिलाफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली आकर बयान देते हैं। ईडी का आतंक है देश के अंदर। ये आतंक मचा रखा है। इनका अलग ही तरीका है तफ्तीश करने का भी, अरेस्ट करने का भी, बयान लेने का भी। देश में करप्शन की जांच करती एजेंसी की कार्रवाई को जो मुख्यमंत्री आतंक कहते हैं, उन्हीं के राज वाले राजस्थान में भ्रष्टाचार पकड़ने वाले एंटी करप्शन ब्यूरो को राज्य सरकार मुकदमा चलाने की इजाजत भी लटका देती है। राजस्थान में रेप पीड़िता को सरकारी मुआवजा देने के बदले सरकारी समिति के लोगों ने घूस ली। कोरोना में जान गंवाने वाले के बेटे से कलेक्टर ऑफिस के कर्मचारी ने राजस्थान में रिश्वत मांगी। सरकारी अस्पताल में गरीब महिला के फ्री ऑपरेशन के बदले भी घूस डॉक्टर ने मांगी। सबूतों के साथ ये रिपोर्ट है। 3 चेहरे ये पहले देखिए। सफेद शर्ट वाले बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता सीताराम शर्मा, भूरे रंग की शर्ट वाले लक्ष्मण, महिला का नाम इंदु चोपड़ा। राजस्थान के पाली में बाल कल्याण समिति के इन 3 अधिकारियों ने, जो खुद को न्यायपीठ कहते हैं, जानिए क्या किया। इन तीनों अधिकारियों ने दावा है बलात्कार पीड़िता से सरकारी सहायता की 4,25,000 रुपए की मदद राशि देने के बदले 10% घूस मांगी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेप पीड़िता से घूस की पहली किस्त 10,000 रुपए लेते इन्हें गिरफ्तार किया। सिर्फ इतना नहीं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के बदले सरकारी डॉक्टर ने घूस मांगी तो पकड़ा गया। कोरोना में माता पिता जिनके जान गंवा बैठे, उनके घर वालों से 2 लाख रुपए की घूस मुआवजा देने के बदले मांगी गई। नौबत ये कि 6 महीने में एंटी करप्शन ब्यूरो ने राजस्थान में 250 से ज्यादा सरकारी घूसखोरों को पकड़ा है। एक कोरोना योद्धा के परिजनों ने शिकायत की थी कि उनको 50 लाख का मुआवजा मिलना था और उसमें मुआवजा देने वाले अधिकारी उनसे रिश्वत मांग रहे थे। फाइल को लटका करके और उसको सैंक्शन नहीं देना, और इस तरह के भी एक नहीं बल्कि 3-4 मामले 2022 में आए हैं। नतीजा ये होता है कि मनन जैसे बच्चे भ्रष्टाचारियों के कुचक्र में फंसे तो सरकार की अटकाने भटकाने की कुनीत ने इन्हें सहारा नहीं दिया। मनन के माता पिता की मृत्यु कोरोना से हुई थी। केंद्र सरकार की तरफ से पीएम की मदद वाली चिट्ठी भी आ गई और पैसा भी, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाले पैसे की फाइल अब तक सरकारी कुचक्र में फंसी है। बलात्कार पीड़िता से और मरने वालों के घर वालों से अगर अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत मांगने लगे तो समझना चाहिए कि इंसानियत किस तरह से मर गई है। दरअसल सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का हौसले इसलिए बुलंद हो रहे हैं कि राजनीतिक आकाओं के बल पर या तो ये छूट जाते हैं या फिर सरकार भ्रष्टाचार के इनके मामलों में मुकदमा चलाने की इजाजत एंटी करप्शन ब्यूरो को देती नहीं है। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो के पास 1200 मामले भ्रष्टाचार के पेंडिंग हैं, जिनमें 748 केस करप्शन के ऐसे जहां आरोपियों के खिलाफ ही केस चलाने की इजाजत एसीबी को राजस्थान सरकार की तरफ से नहीं मिली। आखिर क्यों? ये सवाल जब मंत्रियों से आज तक ने किया तो जवाब टालमटोल वाला आया। कई प्रकार के लोग हैं जो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं संभावना तलाशते हैं। राजस्थान सरकार ने मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी, वो अपनी जगह है। मैं तो खुले दिमाग का आदमी हूँ, तो 90% कार्रवाई अच्छी करता, 10% गड़बड़ भी तो होती है। मंत्रियों को अपने ही राज्य में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई पर भरोसा नहीं होता। जांच एजेंसियों पर सवाल उठाती यही राजनीति राजस्थान से दिल्ली तक और दिल्ली से बंगाल तक भ्रष्टाचारियों को मौज काटने की छूट देती है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।